लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई है। आज शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आज दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की है। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है। अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार न करने का भरोसा दे तो वो पेशी के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को आज 9वीं बार पेश होने को कहा है। पिछले 8 समन पर अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से भी इस पर राहत नहीं मिली। कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से ये तक पूछ लिया था कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और अब पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल को कब कब ईडी ने समन भेजा है वो जानकारी भी आपके सामने रख रही हूं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 दिसंबर और फिर 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी के बाद 26 फरवरी को और फिर 4 मार्च को भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर बार कोई ना कोई कारण बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। 16 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को 15,000 के मुचलके पर जमानत भी दे दी गई थी, लेकिन जमानत मिलने के एक दिन के बाद ही केंद्रीय एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेज दिया था। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं। ईडी से बचने के लिए वकीलों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउस एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए, ये आपने लिख के दिए, बोला गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या? हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा और अतुल भाटिया इस वक्त जुड़े हुए हैं। भास्कर आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव हैं और अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से लाइव है। पहले एक बार ईडी से इनपुट अतुल ये चाहेंगे कि समन वो कितने भी भेजे अरविंद केजरीवाल तय कर चुके हैं, जब तक उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता वो भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अगला ईडी का स्टेप क्या होने जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। जिस तरीके से लगातार वो इन सम्मन को गैर कानूनी बता रहे थे, अब वो इन्हीं सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा जो है वो खटखटाया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन कल जिस तरीके से सुनवाई हुई बुधवार को, कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया। यही कारण है कि 21 मार्च को आज का सम्मन था, ईडी के सामने उनको पेश होना था। आज सुबह फिर वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उनका ये साफ कहना है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, वो ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। जवाब जो ईडी देगी वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा मीनाक्षी, क्योंकि के कविता जो कि इस पूरी जो शराब घोटाला है उसकी साउथ लॉबी को जो हेड कर रही थी, वो ईडी रिमांड पर है। 7 दिन का रिमांड राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया था और 23 मार्च को उनको दोबारा कोर्ट में पेश करना है, राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। जो अभी तक इंटेरोगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के कविता से हुई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ईडी ने अपनी स्टेटमेंट के कविता की गिरफ्तारी के बाद दी थी, उसमें यह साफ कहा था कि के कविता ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर इस पूरी शराब नीति के अंदर जिस तरीके से घोटाला किया, करप्शन किया, 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को पहुंचा, तो अब जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंटेरोगेशन, क्योंकि आज 5वां दिन है जबकि कविता से पूछताछ चल रही है, वो जब ईडी कोर्ट के सामने रखेगी, निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें और काफी ज्यादा बढ़ेंगी। भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि वो जिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करिए आम आदमी पार्टी उसे मिल जाएगी?
और देखिए, स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी के सामने एक उदाहरण है। झारखंड के सीएम को 9वां समन मिला था, वो गए नहीं थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 9वें समन पे पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा 2 बार हाईकोर्ट का रुख किया गया। अब सीधा सीधा ये स्ट्रैटेजी है कि अगर कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको पेश होना है तभी पेश होंगे, या कोर्ट के द्वारा अगर राहत मिल जाती है कि उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे। तो सीधा सीधा कोशिश ये है कि किसी भी तरह से गिरफ्तारी पे रोक लगे। और कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा है आम आदमी पार्टी को कि अगर सीएम केजरीवाल बिना किसी प्रोटेक्शन के ईडी के सामने जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। और आम आदमी पार्टी के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता जो पहले से ही तिहाड़ जेल में है, तो उनको पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो ये बहुत बड़ी परेशानी होगी पार्टी के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी। लिहाजा कोशिश ये है कि उनके पास जो भी लीगल वे मौजूद है, कोई भी कानूनी रास्ता मौजूद है, वो सब का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहीं से भी राहत मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी ईडी के लिए, ईडी के सामने पेश होने के मामले में उनके लिए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। ईडी इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं, वे सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आके पूछा कि आपको पेश ना होने से कौन रोक रहा है। ईडी पहली या दूसरी पूछताछ में किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने उनके वकीलों का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटीशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जांच एजेंसी की पूछताछ पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज एक बात तो साफ हो गई कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। ठीक है, कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी अपना जवाब देगी, लेकिन आपको कोर्ट में ईडी के सामने जाना पड़ेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे और जो भी सच है वो सामने आएगा। कोर्ट ने भी कहा कि आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, उसका रीजन तो बताइए ना। तो उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि शराब नीति में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, ये तो सत्य है, सबको जानकारी में है। आप कानून से बड़े नहीं है, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए।